साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में हम जानेंगे संविधान सभा में शामिल 15 महिला सदस्य के बारे में। तो चलिए उसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम हर दिन की तरह आज भी रिवीजन का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि संविधान सभा में जो प्रमुख तिथियां थी तो उसके बारे में हमने जानकारी आपको दी थी। तो चलिए उसका रिवीजन करते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। और वहीं बात करें संविधान के इस बैठक को आहूत करने का काम करते हैं एच वी अयंगर, जो कि संविधान सभा के सचिव भी होते हैं। आजकल के क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाता कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि यह ट्रेंड चला गया। तो ज्यादातर क्वेश्चन अब उसको हट के पूछते हैं। पूछ लेगा संविधान सभा में जो सचिव थे वो कौन थे, तो उसका उत्तर आपको लगाना है एच वी अयंगर थे। इस बैठक को शोक बैठक के रूप में हमने पढ़ा था। क्यों पढ़ा था? तो प्रसन्न देव रेवती की मृत्यु हो जाती है बंगाल में। तो कल की वीडियो आप लोग चेक कर लीजिए, ये तो रिवीजन का क्लास हो जाएगा। तो अगली बैठक के बारे में बात करते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। इस बैठक में क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता है। वहीं उपाध्यक्ष के रूप में एच सी मुखर्जी को नियुक्त किया जाता है। तो और बी एन राव को संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो आगे पांचवी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, और यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान का प्रस्तावना बनता है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया जाता है। अगली डेट की बात करते हैं हम लोग। अगली डेट 29 अगस्त होता है। 29 अगस्त 1947 को क्या होता है, बी एन राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में होते हैं। उन्होंने अंबेडकर जी से कहते हैं प्रारूप समिति का गठन कीजिए। इस प्रकार से 7 सदस्य प्रारूप समिति में होते हैं। 7 सदस्य का हमने ट्रिक भी बताया था। अंबेडकर आएंगे माधव मित्र मुंशी के साथ खेत पर गाय चराने। ठीक है, उसका ट्रिक आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो आगे हम डेट की बात करते हैं, तो वो है 26 नवंबर सन 1949। इस डेट को संविधान को अंगीकृत किया गया। अधिनियमित कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकृत 26 नवंबर सन 1949 को किया गया। तो आगे वीडियो जो है लाइट कट गया है, तो हम इसी में जोड़ देते हैं। ठीक है, 17 अक्टूबर 1949। और वहीं बात करते हैं 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, यह 3 वाचन आपको डेट वाइज हमने समझाया था। इन 3 वाचनों को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो इन ऐसे वाचन होते हैं। और 26 जो नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत स्वीकृत कर लिया जाता है। संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और 26 नवंबर को ही संविधान बनकर तैयार होता है। और इसके साथ साथ हमने बताया था 16 अनुच्छेद इसी दिन को लागू हुए थे। 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, इतने आर्टिकल जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुए थे। इसके बाद 24 जनवरी को हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकृत कर लिया जाता है। और यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अधिनियमित कर लिया जाता है और सभी आर्टिकल को लागू कर लिया जाता है। यहाँ तक की क्लास
कल के वीडियो में हो चुकी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, वह भी बड़े अच्छे अंदाज में। चलिए, तो मैं बताता हूँ यहाँ पर कितनी महिलाएं सदस्य थी। टोटल 15 महिला सदस्य थी। कितने में से? 299 सदस्य में से 15 जो है महिला सदस्य थी। उन 15 महिला सदस्यों के बारे में हम अब देखते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर मैप बना लेते हैं, फिर उनके जो निवास स्थान था वहां से हम उनको दर्शाना शुरू करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं भारत का मानचित्र बना लेता हूँ आसानी से। कुछ इस प्रकार से हम भारत का मानचित्र बनाते हैं। इसके बाद जो है हम दर्शाएंगे उन 15 महिलाओं को बारे में, और साथ साथ आपको हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, तब तक आप लोग उसका उत्तर दीजिए। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ये आपका प्यारा भारत अपना यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। उतना सही तो नहीं बना है, लेकिन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं यूपी से, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपी के से। तो यूपी से जो महिलाएं थीं, सबसे पहले हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू की। सरोजिनी नायडू, ये क्या थी? महिला सदस्य थी। कहाँ से? यूपी से। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सरोजिनी नायडू के बारे में। सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू यह क्या हुई? यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल। प्रथम महिला राज्यपाल। उससे पहले यह क्या हुई कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सदस्य। पहली भारतीय महिला सदस्य। हालांकि पहली महिला सदस्य कांग्रेस की एनी बेसेंट होती हैं, लेकिन पहली भारतीय महिला सदस्य वो होती हैं सरोजिनी नायडू। और यहाँ पर डेट 1925 की अधिवेशन में, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सरोजिनी नायडू की। ये क्या होती हैं? प्रथम भारत महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। और ये सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद नगर में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ? हैदराबाद नगर में हुआ था। परंतु ये रही कहाँ, इनका निवास कहाँ हुआ? ये यूपी में ही रही थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू के बारे में इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब हम अगला महिला सदस्य के बारे में बात करते हैं। वो भी उत्तर प्रदेश की महिला सदस्य के बारे में हम बात करते हैं। राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। तो यहाँ पर उनके बारे में लिख लेते हैं। राजकुमारी अमृत कौर, इनके बारे में हम लिखते हैं।
यह जो है 1950 में 1950 में डब्ल्यूएचओ की हेड रहीं, डब्ल्यूएचओ की हेड रहीं, ठीक है, डब्ल्यूएचओ की हेड रहीं, जो कि पहली महिला हेड थी। और यहाँ पर और इनके बारे में बात करें तो यह पहली कैबिनेट मंत्री भी रही थी, भारत की पहली कैबिनेट मंत्री रही थी। तो इनका मिनिस्ट्री कौन होगा? स्वास्थ्य मंत्री होंगी, इनकी मिनिस्ट्री होगी स्वास्थ्य मंत्री। पहली कैबिनेट मंत्री ये क्या किस मंत्रालय में होंगी? स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। और अगली हम महिला सदस्य के बारे में बात कर लेते हैं। उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन होती हैं। विजय, साथ साथ आप लोग भी नोट करते चलिए। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जेएल नेहरू की बहन, जेएल नेहरू की बहन होती हैं। और इनके बारे में एक विशेष बात यह भी है कि यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष रहीं। पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगली बात महिला की बात करते हैं। ये महिला सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी थी। अब सुचेता कृपलानी के बारे में हम यहीं पर लिख देते हैं। सुचेता कृपलानी यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। यूपी की पहली महिला सीएम बनी। उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला सीएम के बारे में हम बात करते हैं तो सुचेता कृपलानी का नाम आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर और महिलाएं की बात कर रहे हैं। एक यूपी से थी कमला चौधरी। एक यूपी से थी कमला चौधरी। एक यूपी से थी पूर्णिमा बनर्जी। एक यूपी से थी पूर्णिमा बनर्जी। और यहाँ पर एक महिला और थी यूपी से संबंधित, उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल। ये महिला ऐसी महिला सदस्य थी, ये महिला ऐसी महिला सदस्य थी जो एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य की बात करें संविधान सभा में तो बेगम एजाज रसूल। इनका जन्म पंजाब में हुआ था। जन्म जो है पंजाब में हुआ था, परंतु रही कहाँ? ये रही हैं यूपी में। ये रही हैं यूपी में। तो आपको यूपी से संबंधित इनको जानकारी हासिल करनी होगी, क्योंकि टीबी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको यूपी से संबंधित इनके बारे में जानकारी रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 7 महिला यूपी से थे। 2 4 2 6 1 7, यहाँ पर इतना कंप्लीट होता है। अब बंगाल की बात कर लेते हैं तो लीला राय और रेणुका राय। लीला राय, रेणुका रे, ठीक है। लीला राय, रेणुका रे। लीला राय और रेणुका रे, ये दोनों कहाँ से थे? बंगाल से। बंगाल से संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य के बारे में हम बात करते हैं, लीला राय और रेणुका राय। और उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा
की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है एक महिला का नाम मालती चौधरी। ये कहाँ से थी? उड़ीसा से। मालती चौधरी उड़ीसा से थी। और यहाँ पर मद्रास की बात कर लेते हैं। मद्रास से 3 महिला सदस्य थी। एक महिला का नाम है दाक्षायणी, दाक्षायणी बेलायुदान, दाक्षायणी बेलायुदान। ये जो महिला थी, इनके बारे में आप लिखिए कि ये महिला एकमात्र एससी महिला सदस्य थी। संविधान सभा में शामिल एकमात्र एससी शेड्यूल कास्ट महिला सदस्य या फिर दलित महिला सदस्य की अगर बात करें, पूछे संविधान सभा में दलित महिला सदस्य के बारे में अगर बात करें तो आपको लगाना है दाक्षायणी बेलायुदान। कौन थी? दाक्षायणी बेलायुदान, दाक्षायणी बेलायुदान। अगली हम बात कर लेते हैं अगली महिला सदस्य के बारे में, दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख। ये भी मद्रास की महिला सदस्य थी। और एक महिला थी अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। ये भी क्या थी? मद्रास से महिला सदस्य के रूप में कार्य की। और केरल से बात करते हैं एनी मस्करीनी। ठीक है, अगर हम केरल की बात करें तो यहाँ पर एनी मस्करीनी ये क्या थी? केरल से महिला सदस्य के रूप में कार्य किया इन्होंने। एनी मस्करीनी ये क्या थी? एकमात्र, इनके बारे में नोट करिए, एकमात्र देसी रियासतों से, एकमात्र देसी रियासतों से जो महिला सदस्य थी वो थी एनी मस्करीनी, जो कि यहाँ पर केरल से संबंधित थी, केरल से संबंधित थी। और हंसा मेहता यहाँ पर बम्बई से एकमात्र महिला सदस्य हंसा मेहता थी, जो कि बम्बई से थी। हंसा मेहता, उस समय मुंबई नाम नहीं था, उस समय नाम था बम्बई। तो यहाँ पर हम बम्बई से जो महिला सदस्य थी हंसा मेहता। तो टोटल 15 सदस्य आपको दिख गए होंगे यहाँ पर। 7 यहाँ पर हो गए और 2 3, 7 3 10, 3 यहाँ और 2 यहाँ। तो टोटल 15 जो महिला सदस्य थी उनके बारे में हमने जिक्र किया। यूपी से थी पूर्णिमा बनर्जी, साथ साथ सरोजिनी नायडू, साथ साथ जो है यहाँ पर राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी और यहाँ पर बेगम एजाज रसूल। इनके बारे में क्वेश्चन आता है, जो जो इम्पोर्टेंट है हम उस पर टिक लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनी मस्करीनी और दाक्षायणी बेलायुदान और यहाँ पर सरोजिनी नायडू और सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और बेगम एजाज रसूल। ठीक है, इतना आप लोग को जरूर याद रखना है। आशा है इतना आप लोग को समझ में आया होगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। चलिए, लाइट का नखड़ा ऐसे आता रहेगा और हम वीडियो बनाना नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान सभा द्वारा निर्मित समितियां, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं फटाफट से। संविधान सभा द्वारा निर्मित समितियां कुल 22 थी, लेकिन प्रमुख रूप से हम 13 समितियों को ही पढ़ते हैं। टोटल 22 समितियां थी, लेकिन प्रमुख रूप से 13 थी। इसको याद कर लीजिए। लाइट भी आ गया। चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर संघ शक्ति समिति के बारे में। संघ शक्ति समिति, आपको मैं यहाँ ट्रिक एक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है? अगर कहीं संघ शब्द दिखे, अगर कहीं संघ शब्द दिखे तो इसका उत्तर JL नेहरू होगा। JL नेहरू। अगर कहीं संघ शब्द दिखे तो उसका उत्तर समिति का JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सही होगा। अगर कहीं यहाँ पर प्रांत शब्द दिखता है मेरे दोस्त, तब यहाँ पर उत्तर सरदार पटेल होगा। सरदार पटेल, सरदार पटेल। अगर कहीं प्रांत शब्द दिखे तो आपको सरदार पटेल पर लगाना है, सरदार पटेल पर लगाना है। सही उत्तर समितियों के बारे में।
तो ये पेन सही नहीं चल रहा है, हम दूसरा पेन ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए तब यहाँ पर हम ये पेन लेते हैं। तो संघ शक्ति समिति, हमने बताया संघ शब्द JL नेहरू, यहाँ पर क्या लिखना है, JL नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू। हमने बताया संघ शब्द, यहाँ पर संघ ही है, संघ शब्द JL नेहरू, तो यहाँ पर लगाना है JL नेहरू, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। संघ शब्द जहां भी दिखे वहां पर मार देना है जवाहरलाल नेहरू। और प्रांत शब्द हमने बताया ट्रिक, सरदार पटेल। प्रांत शब्द के लिए सरदार पटेल, सरदार पटेल। प्रांत शब्द जहां दिखे वहां सरदार पटेल लगाना है। अगर कहीं प्रारूप शब्द दिखे, इसका भी लिख लीजिए, प्रारूप। प्रारूप शब्द का ट्रिक है अंबेडकर। हमने पिछली वीडियो में बताया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अंबेडकर। ये तो वैसे ही याद होना चाहिए, प्रारूप अंबेडकर। तो यहाँ पर BR अंबेडकर, BR अंबेडकर। ये जो समितियां हैं, ये बड़ी समितियों के बारे में हम बात करते हैं। अभी हम इरेज करके छोटी समितियों के बारे में भी बताएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर प्राप्त रूप समिति के बारे में BR अंबेडकर। मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हैं मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेड। इनको जो है हमने इनकी दो उप समितियां हैं, मतलब इनसे छोटी छोटी दो भागों में, एक मूल अधिकार एक अल्पसंख्यक, एक मूल अधिकार एक अल्पसंख्यक, एक मूल अधिकार एक अल्पसंख्यक। मूल अधिकार के लिए JB कृपलानी, मूल अधिकार के लिए जो अध्यक्ष हैं वो हैं JB कृपलानी, मूल अधिकार के लिए अध्यक्ष हैं JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक के लिए हैं HC मुखर्जी। आपको बताना है HC मुखर्जी का नाम आपने पिछले वीडियो में कहाँ सुना है, आपने HC मुखर्जी का नाम पिछले वीडियो में कहाँ सुना है, जो कि अल्पसंख्यक उप समिति के हेड के रूप में है, अल्पसंख्यक उप समिति के हेड के रूप में है। यहाँ पर प्रक्रिया नियम समिति हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर राज्यों के लिए समिति के लिए रहेंगे JL नेहरू, JL नेहरू। राज्यों के लिए समिति के रूप में रहेंगे JL नेहरू। संचालन समिति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन जो समिति के रूप में होंगे हेड के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक बार फटाफट से फिर से बताता हूं, जहां संघ शब्द दिखे वहां पर आपको लगाना है जवाहरलाल नेहरू। जहां संघ शब्द दिखे वहां पर जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। जहां प्रांत शब्द दिखे सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत क्यों, प्रांत का एकीकरण सरदार पटेल ने किया। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रारूप समिति के हेड को आपको जानते हैं कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक, इसको याद कर लीजिए। मूल अधिकार अगर जुड़ के रहेगा तो रहेंगे सरदार पटेल, अगर जोड़ के रहेंगे तो रहेंगे सरदार पटेल। अगर दोनों डिवाइड कर दिया गया तो JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक के HC मुखर्जी, JB कृपलानी और HC मुखर्जी। और प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति के JL नेहरू और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको आपको ध्यान में रखना है। तो अब उप समितियों के बारे में, सॉरी उप समिति नहीं, यहाँ पर बड़ी समितियों के बारे में हमने बता दिया। अब छोटी समितियों के बारे में चार हैं मेनली, उनको हम देख लेते हैं फटाफट। तो इसको इरेज करते हैं और शुरू करते हैं फटाफट से। अब हम बात करते हैं छोटी समिति के बारे में। इसका ट्रिक आप लोग जान लीजिए, GKPR, GKPR
जीके पीआर, ठीक है, जीके पीआर, जी से जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। जी से आपको याद करना है गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। कैसे के एम मुंशी, कैसे के एम मुंशी, कैसे के एम मुंशी, कैसे के एम मुंशी, कैसे के एम मुंशी। पी से पट्टाभी सीतारमैया, पी से पट्टाभी, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। और आर से राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति या फिर झंडा समिति के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के हेड जीवी मावलंकर, संविधान सभा के कार्य को देखेंगे जीवी मावलंकर। कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी, यहाँ पर कार्य संचालन समिति है लेकिन यहाँ कार्य संबंधी समिति है तो इसके के एम मुंशी हो जाएंगे, यहाँ जीवी मावलंकर हो जाएंगे, ठीक है। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, सदन संबंधी समिति पट्टाभी सीतारमैया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। झंडा समिति के हेड कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, जवाहरलाल नेहरू पर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको टिके कैसे रहना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर ही अड़े रहना है। तो यहाँ तक की वीडियो में हमने बात की और कल की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण जो है तथ्य लाने वाले हैं, उनके उसको वीडियो जो है आप लोग जरूर देखना। वहां से यूपी ट्रिपल एस सी पेड और यूपीएसआई में लगभग 1 से 2 सवाल एक ही वीडियो में आ जाएंगे। तो उस जो वीडियो है कल की वीडियो, उसको छोड़ना नहीं है दोस्तों। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।